बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका हर बर्ड लवर को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि किस तरह हम अपने परिंदों से जल्द अज जल्द आते ही ब्रीड ले लें। तो आज आपको वही टिप्स देंगे जिससे आप जस्ट 15 दिनों में अपने परिंदों से ब्रीड लेना इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो हमारा टॉपिक जल्द अज जल्द किस तरह हम अपने परिंदों से ब्रीड ले सकते हैं, तो आपको बताता चला जाऊँ। सबसे पहला टिप, जब भी आप परिंदे खरीदने जा रहे हैं आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये प्लान क्लियर होना चाहिए कि आपने अपने परिंदों को कहां पर रखना है और आपने किस तरह से उसकी सेटलमेंट करनी है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि वो क्यों ज़रूरी है, तो उसका ताल्लुक डायरेक्ट हमारे बर्ड्स की ब्रीडिंग के साथ है, क्योंकि हमने जब अपने माइंड को सेट कर लेना कि यहाँ पर हमने परिंदों को रखना है तो हमें ये चीज़ श्योर करनी है, इस चीज़ पर 100% स्टे करना है कि यहाँ से हमने पिंजरे को हिलाना नहीं, उसकी जगह तब्दील नहीं करनी। जब भी हम अपने परिंदों की जगह सेट नहीं कर पाते तो इनिशियल डेज, शुरू के दिनों में ही उसका इफ़ेक्ट बर्ड्स पर बहुत बुरा पड़ता है, जिससे उनका जो ब्रीडिंग का चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले जगह सिलेक्ट करना और वहाँ पर केज को फिक्स कर देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि सर्दी में वहाँ पर धूप चाहिए और गर्मी में बहुत कम धूप आए, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है जब डायरेक्ट धूप पड़ रही हो। अगर धूप आ रही है, आप गर्मी में बचाना चाहते हैं, तो आपने किस तरह उसका इंतज़ाम करना है। आपने कोई शीट का ऊपर इस्तेमाल करना है गर्मी में या व्हाटएवर, हर किस्म का आपने एक प्लान तैयार करके जगह को सेट करना है। बारिश को भी मद्देनज़र रखना है, आंधी तूफान को भी मद्देनज़र रखना है। तो ये पहला टिप है। ये क्यों मैंने बताया है, क्योंकि जब अक्सर बारिश आ जाती है या गर्मी में बहुत तेज़ धूप आ जाती है या सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तूफान आ जाता है, तो हम घबरा जाते हैं, हम जगह चेंज करते हैं, हम केज को मूव करते हैं, तो वो हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा मनफी असरात मरतब करता है। पहला टिप हो गया। दूसरा टिप क्या है, आपने परिंदे ले लिए, जगह सिलेक्ट कर ली, परिंदे को अंदर रखने से पहले केज में, कॉलोनी में, आपने उसके अंदर का माहौल बड़ा बेहतरीन बनाना है। अगर आप अपने केज के माहौल को बेहतर नहीं ना बनाएंगे तो याद रखिएगा कि आपको ब्रीड बहुत कम मिलेगी। तो उसके लिए 2-3 चीज़ें अंदर आती हैं। सबसे पहली चीज़, आपकी स्टिक का इस्तेमाल, जो लकड़ी आपने अंदर लगानी है उसका बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा स्टिक नहीं लगाते नहीं कि वो फ्लाई ना कर पाए, बहुत कम नहीं लगाने कि वो बैठ ना पाए, ऐसी स्टिक नहीं लगानी कि जो मोटाई में ज़्यादा हो, जिसमें पंजे की ग्रिप ना हो सके। ऐसी स्टिक नहीं लगानी जो मुलायम हो, जहाँ से परिंदा फिसले। ऐसी स्टिक भी नहीं लगानी जो बहुत बारीक हो, जो कि लचक में आए, जिससे परिंदा डरे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी स्टिक, ऐसी लकड़ी आपने लगानी है जिस पर परिंदा बैठे तो उसका प्रॉपर पंजा आए, जो स्टिक है वो फिसलने वाली ना हो, गिरने वाली ना हो, लचक वाली ना हो और ज़्यादा मोटाई में भी ना हो। तो ये दूसरा टिप है जो कि हमारे परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर बर्ड कंफर्टेबल होगा वहाँ पर बर्ड आपको रिजल्ट भी अच्छा देगा। इसी तरह माहौल के अंदर केज का साइज़ भी आता है। आपने केज का साइज़ बर्ड की तादाद से लेना है। अगर तो परिंदा छोटे साइज़ का, जस्ट लाइक फिंचेस हैं या ऑस्ट्रेलियन पैरेट है, तो 1.5 बाई 1.5 का एक पेड़ के लिए, एक जोड़े के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर पेयर परिंदा बड़ा है, जैसे कॉकटेल वगैरह है, लव बर्ड्स हैं या जैसे रॉ पैरेट्स हैं, तो उनके लिए 2 बाई 2 का एक पेड़ के लिए होना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से पर को फैलाना होता है, फ्लाई करना होता है। तो माहौल में केज का साइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बर्ड्स की तादाद ज़्यादा है तो केज का साइज़ भी बड़ा कर लेना बेहतर है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।
अब जो थर्ड टिप आ जाता है वो डेफिनेटली हमारे परिंदों की खुराक के बारे में है। आप रहन सहन माहौल अच्छा दे रहे हैं, खुराक अच्छी नहीं दे रहे, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि हमारा बर्ड हैप्पी होगा। तो अपने परिंदों को बेहतर से बेहतर सॉफ्ट फूड भी और सीड भी मुहैया करना, ताकि हमारा परिंदा उस माहौल में हैप्पी हो और उसके माइंड में ये चीज़ हो कि यहाँ पर मुझे वो हर चीज़ मिल रही है जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो ये बड़ा अहम किरदार अदा करेगी हमारे परिंदों को जल्द से जल्द ब्रीड पर लाने के लिए। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होगा, तो पहले दिन से ही इन चीज़ों का ख्याल रखना है। गर्मी और सर्दी की खुराक की वीडियो डिटेल से हमारे चैनल में अपलोडेड है। जो फोर्थ टिप है वो हमारे बर्ड की एक्स्ट्रा फीड के बारे में। जस्ट लाइक हमने अपने परिंदों के केज में नमक की डेली रखनी है, वाइट नमक जो होता है वो उसकी डेली रखनी है, मिट्टी की डेली आप रख सकते हैं। उसके अलावा आपने कैल्शियम ब्लॉक रखना है, अच्छा मियारी होना चाहिए। और उसके अलावा वीक में एक दफ़ा अपने परिंदों को कोई सब्ज़ फीड देनी है, जैसे पालक की एक आधी डंडी आप रख सकती है। गर्मियाँ तो आप पुदीने या धनिए की एक आधी डंडी रख सकते हैं, जिससे उनका स्टोमिक बेहतर से बेहतर रहता है। ये चीज़ें जो है ये एक्स्ट्रा होती हैं, जो बर्ड को खेल कूद में मसरूफ़ करती हैं, इन्वायरमेंट को बेहतर बनाती हैं और बर्ड को हैप्पी बनाती हैं ऐसे माहौल में। तो ये फोर्थ टिप हो गया। पांचवा टिप ये है कि अपने बर्ड को डराना नहीं है आपने। अब हम कैसे अपने परिंदों को बर्ड डराएंगे? देखिए, जब भी हम केज रखते हैं तो डेफिनेटली हम अग्रेसिव होते हैं, हमें जुनून होता है कि बर्ड ब्रीड कर रहा है कि नहीं, कोई रिएक्शन कर रहा है कि नहीं। तो इस चीज़ से खुद को बचाना है। आपने जब भी केज के पास जाना है आपने बैठना भी ज़रूर है, लेकिन जब भी बैठना है आपने केज को तंग नहीं करना। आपका जस्ट ये सोचो कि आपका परिंदा आपसे इस चीज़ को लेकर मुतमिन हो कि ये बंदा जब भी हमारे पास बैठता है हमें तंग नहीं करता, तो इससे परिंदे का डर नहीं होगा। तो आपने परिंदे के पास बैठना है, किसी भी चीज़ को तंग नहीं करना। जस्ट अगर उनका दाना ख़त्म हुआ है दाना डालें, पानी की ज़रूरत है तो पानी डालें, जस्ट। उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं करनी फर्स्ट डेज में, क्योंकि परिंदा डर जाएगा। तो अपने परिंदे को डरने नहीं देना खुद से। उसके अलावा कोई बिल्ली, कोई चूहा, कोई कुत्ता वगैरह है तो वो भी अपने परिंदों के केज से दूर रखना है। तो आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट कितनी जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। विदिन 1 वीक में, एक हफ्ते में, या आपका पेड़ भी परिंदों का लग जाएगा और इंशाल्लाह मटकी भी चूज कर लेंगे। तो जाने से पहले अगर आप हमारा मेडिकल बॉक्स खरीदना चाहें, जो कि आपके परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें विटामिन, कैल्शियम, एंटीबायोटिक, मोशन बुखार जैसे सारे ड्रॉप्स और कैल्शियम मौजूद है, जिससे हमारे बर्ड्स अल्लाह पाक के फजलो करम से अगर अल्लाह पाक चाहेंगे तो बेहतर रहेंगे, हेल्थ बेहतर रहेगी, अच्छी ब्रीड मिलेगी और तंदुरुस्त बर्ड रहेंगे। तो ये हमारे पास हर वक्त होना चाहिए। खुदा ना आस्ता कभी भी परिंदे में कोई मसला हो तो हम उस बाग से वो मेडिसिन निकाल लें और अपने परिंदे को यूज़ करवा लें। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0347 442 111 7 पर आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।